हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम एकदम नज़दीक नज़दीक आ चुका है। कल से क्लास 10th का हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट किए थे। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन को कल समझे थे। क्या चीज़ जाने थे? पहले फिजिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो विज्ञान की उस शाखा को, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोली जाती है? भौतिक विज्ञान कही जाती है। और इसमें एक दो एग्जाम्पल्स भी दिए थे। एग्जाम्पल्स में आपको ये दिए थे, पेड़ से कोई भी फल अगर टूटता है तो पेड़ से कोई भी फल टूटने के बाद वो कहाँ गिरता है? डायरेक्ट आसमान में गिरता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहाँ गिरता है? वो पृथ्वी पर ही गिरता है। तो पृथ्वी पर कैसे गिरता है? आप उसको जाते हो ऐसे खींचते हो क्या? नहीं ना, वो अपने आप ही गिर जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, भौतिक विज्ञान बोलता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक बल कार्य करता है। और कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। दूसरे एग्जाम्पल्स आपको क्या दिए थे कि लोहे की छड़ को जब किसी पानी से भरी बाल्टी में रखी जाती है, डुबोई जाती है, तो लोहा थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। अब ऐसा काहे होता है सर? तो भौतिक विज्ञान बोलता है कि ऐसा जानते हो क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दूसरी आपको क्या बताए थे? प्रकाश के बारे में बताए थे कि प्रकाश क्या होता है। और ये बात समझ में? तो प्रकाश यानी कि लाइट के डेफिनेशन दिए थे। क्या चीज के बारे में डेफिनेशन दिए थे? लाइट के बारे में बताए थे कि लाइट क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। ऊर्जा का रूप होता है जमुना की सहायता से, जिसकी मदद से हम लोग कौन वस्तु को देख पाते हैं। आगे बात समझ में? और दूसरा हमने प्रकाश इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी समझे थे। तो प्रकाश ऊर्जा की एक रूप होता है जो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में ये देखी गई कि प्रकाश के गमन पथ पर, यानी जौना रास्ता से प्रकाश जा रहा था ना, ओकरा रास्ता पर हम लोग एक छोटी सी वस्तु को रख दिए थे, एकदम अत्यंत छोटी वस्तु को। आज ऐसे रखा गया, वो सीधे चलने के बजाय क्या होने लगा? हम लोग ये बताई जाती है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और उसके रास्ते पर जैसे ही एक छोटी सी वस्तु को रखी गई, तो वो सीधे चलने के बजाय क्या हो गई? अपने रास्ते से विचलित हो गई। तो विचलित होने की इस घटना को विवर्तन बोलते हैं। आगे बात समझ में? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में निर्वात में प्रकाश की चाल बताई गई थी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁻⁸ और किलोमीटर में क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अरे ये बात समझ में ना? क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये किस में होता है प्रकाश का चाल? निर्वात में प्रकाश की चाल। इतनी थे, याद होनी चाहिए। और जल में प्रकाश की चाल क्या बताए थे? तो जल में प्रकाश की चाल क्या होता है? 2.25 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। और वही कांच कांच यानी कि ग्लास में प्रकाश की चाल जो होता है कितनी होती है? तो वहां पे प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। एकल की क्लास में बताई गई थी। इसके बाद आपको क्या बताया गया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसके बाद आपको किरण के बारे में बताई गई थी। किरण को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? यानी कि रे के बारे में बताई गई थी। तो किरण क्या होता है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, यानी कि प्रकाश जौना रास्ते से जाता है ना, ओकरे दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज की डेफिनेशन को समझे थे कि किरण पुंज क्या होता है, यानी कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो पुंज का मतलब होता है समूह। किरण तो जानते हो, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कही जाती है। किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें कौन कौन से था? वो 3 भाग कौन कौन से था? एक भाग आपका है, एक भाग क्या था? समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा क्या है? अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर होती है, समांतर किरण पुंज। और वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे जब एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगा तो अवसारी, जब एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा तो उसे अभिसारी किरण पुंज बोली जाती है। एक कल की क्लास में आपको बताई गई थी। चलिए
आज की क्लास में आपको स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश की गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। प्रकाश जब चलता है ना तो इसके आधार पर प्रकाश को गमन के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया। एक पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट पदार्थ, ट्रांसपेरेंट बोली जाती है, यानी कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। मतलब जाना जाना पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा, कांच इत्यादि। दूसरी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है। मतलब जवना से होकर प्रकाश पार नहीं करेगा उसे क्या बोला जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि आप देख सकते हो पत्थर हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया इत्यादि। अरे ये बात समझ में ना। उसके बाद और पारभाषी पदार्थ क्या होता है, जिनसे होकर, वे पदार्थ जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है। जैसे देखिए ठंडा है, ठंडा में रात में गाड़ी चला कर देखिएगा ना, तो ये कुहासा भी होता है ना। कुहासा भी किसका काम कर सकता है, तो कुहासा आपका पारभाषी पदार्थ का काम कर सकता है। तेल लगा हुआ कागज हो सकता है, दूध हो सकता है, हल्के बादल, रक्त, ये सब के सब क्या होता है, पारभाषी पदार्थ होता है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद देखिए प्रकाश का पारवर्तन समझेंगे। तो प्रकाश तो जानते हैं ऊर्जा के रूप होता है। पारवर्तन का मतलब क्या होता है सर, तो पारवर्तन का मतलब सबसे पहले समझो कि पारवर्तन का मतलब क्या होता है। हम प्रकाश को समझ गए हैं, लेकिन जब तक हम लोग पारवर्तन के बारे में नहीं समझेंगे, पारवर्तन को इंग्लिश में बोली जाती है रिफ्लेक्शन। क्या बोली जाती है, रिफ्लेक्शन बोली जाती है। पारवर्तन का मतलब होता है वापस आना। क्या होता है, वापस आना, यानी कि रिटर्न। क्या करना, रिटर्न करना। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि परिवर्तन का मतलब होता है वापस। तो क्या चीज वापस आएगा, तो प्रकाश वापस आएगा। जब प्रकाश क्या करता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और किसी सतह से टकराने के बाद फिर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देख लो, यहाँ पे हम एक एग्जांपल अब देख सकते हो, एक मिनट। ये क्या है, यहाँ से लाइट, ये लाइट है। अब आप देख सकते हो जैसे कि ये क्या है, हम इसको मान लेते हैं ये एक सरफेस है, यानी कि यह एक सतह है। अब इस पर हम क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी पारवर्तक सतह से टकराती है, तो इस सतह पे हम प्रकाश की किरण को भेजते हैं। अब जैसे कि इस पर हम प्रकाश की किरण को भेजते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर और टकराने के बाद क्या करती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इसी घटना को क्या बोली जाती है, प्रकाश का परावर्तन बोली जाती है। आगे बात समझ में। यानी कि जब भी क्या करेगी, प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद जब वापस आ जाएगी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे बात समझ में। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बारे में जानना था। जैसे देखिए ये हो गया पारवर्तक सतह हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये पारवर्तक सतह है, ये आपतन बिंदु है, या आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, या विलंब है, या आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तक सतह क्या होता है, जिस सतह पे प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को क्या बोली जाती है, परावर्तक सतह बोली जाती है। अब यहाँ पे देखो ये आपतित किरण है, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद क्या था, परावर्तित किरण क्या होता है, परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से देखिए अरे परावर्तक सतह से यहाँ से टकराया और टकराकर वापस गया, तो इसे परावर्तित किरण बोला गया। कोई दिक्कत। आपतन बिंदु क्या होता है, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, पारवर्तक सतह हो गया, पारवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है, तो इस बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसे क्या बोला जाएगा, आपतन बिंदु, यानी कि इंसिडेंस पॉइंट बोली जाएगी, राइट। देन उसके बाद अभिलंब क्या होता है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण बोला जाता है। पारवर्तित पारवर्तन कोण क्या होता है, तो
आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में। अब प्रकाश की परावर्तन का नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे प्रकाश की परावर्तन की कितने नियम होते हैं? दो नियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो प्रकाश की परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होता है। एक क्या होता है, पहला क्या होता है, आपतित किरण, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण जो होता है ना, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप एक काम कर सकते हो, यही है आज की क्लास में, इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट डाउन, एकदम इसका नोट्स बनाते चलना है, साथ ही साथ नोट्स बनाना है। कल आएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, और कल की क्लास में आपको हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, यानी कि क्लास 10 का हिंदी है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और बहुत ही जल्द पूरी सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ पे आपको संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान भी, मैथ्स भी, जैसे कि केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, ये धीरे धीरे आपकी क्लास आएगी। अब जैसे भी है इसका एक काम कीजिए, इसका नोट्स बनाइए। अगर जिस टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, अगर चाहते हैं कि आप जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उसको कमेंट में लिख दीजिए, उसको नेक्स्ट डे वो क्या की जाएगी, इसके बारे में पढ़ा दी जाएगी। ओके, थैंक यू। आप एक काम कीजिए, इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।